गुरुवार मेरे लिए हमेशा ही बहुत ज़्यादा ख़ास है और आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं गुरुवार के रिलेटेड। आज इस वीडियो में मैं गुरुवार के मेरे पूजा और मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, तुलसी मैया को धूप दीप दिखाना इत्यादि काम करने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी को नींद से हम लोग उठा लेते हैं और उसके बाद उनको भोग लगाते हैं। ये जो भोग होता है ये दूध का और साथ में कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता है। कभी मिश्री मक्खन भी बनाती हूँ तो वो भी रह जाता है। जैसे ज़्यादा रात हो जाता है ना कभी मक्खन बनाने में, तो वो मक्खन मैं उठाकर रख देती हूँ और सवेरे उठ के ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि तब तक जो है ना रात को ठाकुर जी सो चुके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने खजूर लेके आई हूँ, ठाकुर जी को खजूर का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया और मंदिर का जो है ना कुछ पूजा मैं कर लेती हूँ और कुछ जो पाठ है ना वो बचा रहता है। बच्चे स्कूल जाने के बाद वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। ऐसा क्यों करती हूँ आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरी रियलिस्टिक पूजा है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास कुछ स्टेंसिल्स है जो कि मैं ऑनलाइन लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अमेज़न और मीशो से लिया हुआ है। ये बहुत ही काम की चीज़ है जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो या आप बहुत अच्छी तरह से रंगोली दे नहीं सकते हैं, तो ये आपका टाइम सेव करता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा एक अच्छी फिनिशिंग वाली रंगोली बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो कमल के फूल का रंगोली बना लिया है। दीप धूप यहाँ पे प्रज्वलित करनी है मुझे और गोल्डी भी सुबह-सुबह उठ जाता है, मैं क्या-क्या कर रही हूँ वो अकेला घूम-घूम के देखता है और थोड़ी देर बाद थक के कहीं एक जगह जाकर सो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे देववृक्ष हैं इनको मैं डेली धूप दिखाती हूँ, सवेरे धूप दिखाती हूँ और शाम के टाइम पे धूप और दीप दोनों दिखाती हूँ। सवेरे इनको जल भी चढ़ाना मेरा एक काम में ही आता है। यहाँ पे मैंने उगते हुए सूरज भगवान को भी धूप दिखा दिया और बाद में फिर यही धूप मैं रख दूँगी अपनी दहलीज पे। दहलीज में यहाँ पे जब धूप और दीप जलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो सुबेरे खाली धूप लगा देती हूँ और शाम के टाइम पे दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो देखिए जिस दिन जैसा होता है, लेकिन अपने जो नियम लिया हुआ ना इसको कंटिन्यू करना भी हमारा एक फ़र्ज़ है। तो इसके कंटिन्यू मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब पूजा मेरा पार्ट्स में क्यों होता है, चलिए मैं अब वो बताती हूँ। तो बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम और एज़ ए मदर मेरा सबसे पहला काम और सबसे बड़ा कर्तव्य वो होता है कि बच्चों का समय पर सारी चीज़ें व्यवस्था करना। तो और साथ-साथ में अपनी शरीर का भी ख़्याल रखना होता है। बच्चों के साथ अभी रात जाग रही हूँ मैं, तो उनकी पढ़ाई रहती है, सवेरे मैं जल्दी उठती हूँ। अगर मैं डेली बेसिस पे अगर 12 बजे सोती हूँ और 4 बजे उठती हूँ, तो इतने कम टाइम में अगर मैं रेस्ट लेती हूँ, तो ये मेरे शरीर को अच्छा नहीं, मतलब मैं ज़्यादा इस चीज़ को ले नहीं पाती हूँ। थोड़े दिन बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बीमार जैसा लगता है। तो इसीलिए मैं 4 बजे नहीं उठ के साढ़े 5 6 बजे तक उठती हूँ, ताकि मैं अपना काम भी कर सकूँ। उसके बाद नहाने के बाद जितना काम मुझसे हो पाता है, जितना पूजा का काम हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, यानी कि नित्य पूजा कर लेती हूँ। और बच्चे अभी स्कूल जाएँगे तो उनके लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद उनको खाना खिलाकर और साथ में टिफ़िन वगैरह जब भी लगता है तो टिफ़िन की व्यवस्था करके, साथ में हस्बैंड भी ऑफ़िस जाएँगे तो उनका भी टिफ़िन का व्यवस्था मैं यहाँ पे कर लूँगी। और टिफ़िन में इस तरह का चीला बना देते हैं, कभी अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग आटा का चीला बनता है। और आज जो मैं ना बेसन का चीला बना रही हूँ इसमें बहुत सारे सब्ज़ी मैंने मतलब एक बार मिक्स कर देती है। तो इस तरह से जब बनाते हैं ना तो बच्चे खा भी लेते हैं, पौष्टिक भी रहती है। थोड़ी-सी टाइम हमें चीला बनाने में लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एकदम बना नहीं सकते। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। कभी-कभी डोसा भी बना देते हो, चाल और दाल दोनों जो है ना भिगो के रख के फिर उसका बैटर बना के डोसा या उसके साथ बहुत सारे सब्जी मिलाकर उत्तपम जैसे बना देते हैं। तो ये हमारा टिफ़िन वगैरह तैयार हो गया है। बच्चों को खाना खिला देंगे और वो स्कूल चले जाएँगे, तो मेरा गुरुवार का जो बाकी का काम है वो मैं शुरू कर लूँगी। तो गोल्डी को ना बहुत बुरा लगता है, घर से कोई भी जब जाता है ना तो गोल्डी एकदम से दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि सब लोग घर पे ही रहे, उसके साथ खेलते रहे, लेकिन ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। तो हस्बैंड छोड़ के आएँगे
खाली बेटे का एग्ज़ाम है आज, बेटी का आज छुट्टी है तो बेटी घर पे रहेंगी और बेटे को छोड़ के आएँगे। उसका एग्ज़ाम जो है ना जल्दी-जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि हर रोज़ है उसका, और बेटी का जो है उसके काफ़ी बीच में छुट्टियाँ हैं, तो बीच में छुट्टी दे के उसके एग्ज़ाम है। दोनों को मैंने नाश्ता करा लिया, सबको नाश्ता में बैठा दिया है और अब चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरुवार का जो विशेष पूजा रहता है वो मेरा कैसे रहता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम भगवान को स्नान कराएँगे। जो भी विग्रह आपके पास है, आपका जो नियम है ना, आप वही नियम कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि किसी का देखा-देखी जब हम नियम बढ़ाते हैं ना, तो फिर बाद में वो हमारे ऊपर बोझा लगने लगता है। तो जो भी आपका नियम है, आप उस नियम से कीजिएगा। मैं खाली अपना नियम आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। लक्ष्मी गणेश जी को, भगवान शिव जी को और साथ में शालिग्राम जी है और नारायण जी है, सभी का स्नान कराएँगे। तो इस तरह से मैंने वीकली एक रूटीन बना के रखा है, उस हिसाब से हम वीकली जो रूटीन को फॉलो करते हैं कि लेकिन जो शालिग्राम जी है, शिव जी है, लक्ष्मी गणेश जी है, लड्डू गोपाल जी है, इनकी जो है ना स्नान डेली बेसिस पे होता है। साथ ही में जो और भी भगवान हैं, उनके जो पूजा है, विशेष कोई आराधना अगर करनी है, कुछ विशेष दिन है, तो उनकी पूजा मैं वीकली बेसिस पे अलग से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लाडो वासु तैयार हो गए हैं और ये जो ना ड्रेसेस बहुत ही अच्छे हैं। आप स्वेटर पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सुबह-सुबह थोड़ी-सी ठंडा अभी भी है, थोड़ा बहुत ठंडा अभी भी चल रहा है, तो मैंने सवेरे इनको स्वेटर पहना दूँगी और बाद में फिर खोल लेती हूँ, बाद में फिर स्वेटर नहीं पहनाती हूँ। और ठाकुर जी की जो सेवा होता है इस सीज़न के हिसाब से ही होता है, आप सभी को ही पता है। तो थोड़ा-सा गर्म पानी से स्नान करना, स्वेटर पहनाना या तो फिर जब गर्मी के दिन आ जाएँगी थोड़ी बहुत और भी मतलब सुबह का टेम्परेचर ठीक-ठाक हो जाएगा, तब इनके बहुत सारे जो ड्रेसेस हैं हल्के-फुल्के ना, जिसे देखने में और पहनने में दोनों अच्छे दिखते हैं ना, उस तरह का ड्रेसेस मैं निकाल लूँगी। तो वो सारे ड्रेसेस मैं व्यवस्था कर लूँगी और जो वूलन स्वेटर है, ये सारे स्वेटर धीरे-धीरे मैं रख रही हूँ। थोड़ी-सी ही स्वेटर अभी बाहर बच गया है, वही स्वेटर अभी चल रही है और थोड़े दिन में मैं तो ठाकुर जी का ये सारे स्वेटर और जितने भी वूलन चीज़ें हैं ना, वो भी रख दूँगी और हम अपने भी जितने भी वूलन चीज़ें हैं, अब धीरे-धीरे मैं रखने लगी हूँ। ये जो सीज़न है ये गेंदे के फूल के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, तो गेंदे का जो फूल हमने भगवान को चढ़ाते हैं, वही गमले में जब डालती हूँ ना तो उससे बहुत सारा ढेर सारा पेड़-पौधे बाहर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे मुझे घर पे ही कुछ फूल मिल गया है। गुरुवार के दिन भगवान को फूल चढ़ाने की कोशिश करती हूँ, वैसे पता है डेली अगर फूल से पूजा करेंगे ना तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। पर मेरा यहाँ से फूल डायरेक्टली नहीं मिलता है, मार्केट से लाना पड़ता है और उसे मतलब जमा करके रखना होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है। बट अगर घर पे आपका फूल है, जैसे इस टाइम पे गेंदे की फूल काफ़ी आती है, तो डेली मैंने 1-2 करके फूल उठा के भगवान को ज़रूर चढ़ाती हूँ। अब मैं गुरुवार का कुछ सामग्री आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह का कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं गुरुवार के घट स्थापना के लिए। और ये जो कलश है आप लोग पूछ रहे थे, ये कलश 12 महीने के लिए ही स्थापित होती है। यानी कि एक बार गुरुवार के दिन जब हम ये कलश स्थापन कर लेते हैं तो इसके बाद हर गुरुवार के दिन खाली कलश का पानी चेंज होता है, फिर दोबारा हमें कलश को स्थापना करना होता है। तो ये गुरुवार के दिन मैंने पूरा पानी चेंज कर दिया, वो जो पानी है ये पूरे घर में छिड़कना होता है और बचा हुआ पानी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 5 टीका लगाया और उससे पहले जो भी हम पीतल के नारियल वगैरह, आम के पत्ते और लोटा जो भी यूज़ करते हैं ना, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी होती है। आज तो मुझे ओरिजिनल वाला आम के पत्ते मिल गए थे, रोज़-रोज़ नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे रोज़-रोज़ किसी के पास माँगना अच्छा नहीं लगता है मुझे और ना ही इस तरह का आम के पत्ते मार्केट में मिलता है। मतलब इस तरह से नहीं मिलती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने पीतल का ही आम के पत्ते लेके आई हूँ और उसी से बैठाती हूँ। इस पूरे जो सेट है ना, ये आपको मिल जाएगी कहीं पे भी ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, कलकत्ता साइड में तो ऑफ़लाइन भी मिल जाएगा और बाकी आप ऑनलाइन ले सकते हो। तो देखिए सुपारी होती है, एक गोमती चक्र होता है या जो कमलगट्टे होते हैं, ₹1 का कॉइन होता है और कौड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें ना और लक्ष्मी कारक वस्तुएँ होता है, तो 5 चीज़ें मैं यहाँ पे डालती हूँ और जिस प्लेट के ऊपर ये रहते हैं, हमारे जो कलश रहते हैं ना, उसमें थोड़ी-सी धान, थोड़ा-सा दुर्वा घास और थोड़ी-सी गंगा का मिट्टी डालना होता है। गंगा का मिट्टी मेरे पास नहीं है, इसलिए धान और दुर्वा घास के ऊपर ही मैं इनको आसन दूँगी और देखिए इस तरह से मैंने आम के पत्ते भी लगा दिया है और ये जो डाव है, यानी कि हम लोग इसको डाव बोलते हैं, ये है कच्चा नारियल। तो ये जो कच्चा नारियल है, ये भी ऊपर से रख देते हैं और ऊपर से कोई भी एक कपड़ा आप यहाँ से ढक दे सकते हैं।
तो ये कोई नया कपड़ा भी हो सकता है या भगवान का यूज़ किया हुआ कोई भी चीज़ है, मतलब जो भगवान के लिए है ना, उस तरह का कोई चुनरी वगैरह भी उड़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे कलश को तैयार कर लिया है और माता लक्ष्मी जी के सामने इस कलश को मैं रख दूँगी। और ये जो पत्ते हैं 1 हफ्ते बाद सूख जाते हैं, तो तब इसको डिस्पोज़ कर दिया जाता है, यानी कि इसको और सुखाकर पाउडर बनाकर मैं जो गमले हैं उसी की मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ। और इसके बाद हमें करनी होती है आरती। तो चलिए आरती की तैयारी कर लेते हैं। कोई भी दिन जब विशेष कोई पूजा होता है ना, तो एक दीपदान एक्स्ट्रा हमें ज़रूर करनी चाहिए उन देवी या देवता के नाम पे। अगर आप मंगलवार के व्रत करते हैं या कोई भी दिन का व्रत करते हैं, तो उस दिन के लिए उस देवता के या देवी के उद्देश्य में एक दिया आपको एक्स्ट्रा जलाना ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी जी के लिए एक दिया अलग से जला दिया है और साथ में पान, सुपारी, इलायची, बतासा, लौंग का भोग लगा देंगे, जो कि देवियों को ज़रूर चढ़ती है। आज के दिन अगर हो सके तो खीर का भोग भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो कोई भी मीठा दूध के बना हुआ भोग आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए इतना सारा चीज़ें अगर हमें करना होता है तो ये एकदम सुबह-सुबह और हड़बड़ी में नहीं होता है। पूजा पाठ मुझे आराम से धीरे-धीरे करना अच्छा लगता है। इसीलिए मेरा ये जो पूजा होता है गुरुवार का 2 भागों में बँट जाती है। पहले हिस्से में मैं खाली कुछ वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ जो कि एकदम सुबह-सुबह करना ज़रूरी होती है, और बाकी के जो हिस्सा है उसमें मैं अपना नित्य पूजा और साथ में लक्ष्मी जी की जो पूजा रहता है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सवेरे का भोग लगा दिया है, और गुरुवार के दिन इसके बाद मैं आराम से कुछ ना कुछ भोग बनाती हूँ ठाकुर जी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, और उसके बाद ये भोग भी लगा देती हूँ। अन्न भोग का कोई नियम मैंने शुरू से ही नहीं लिया है, इसीलिए अन्न भोग मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कभी भी सडनली कोई नियम ले लिया और उसे कंटिन्यू नहीं कर पाना ज़्यादा गलत होता है। इससे भले आप जितना कर पाते हो या जो आपका शुरू से नियम है वही पालन करना ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मेरा पाठ करने का बुक्स है कुछ, जिसमें 12 महीने के माता लक्ष्मी जी की कथा लिखा हुआ है। ये कथा बंगाली में है और मुझे अपनी मातृभाषा में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कथाएँ मैं पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और इसी तरह से मेरा गुरुवार के जो पूजा होता है वो कंप्लीट होती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना गुरुवार का जो पूजा है वो शेयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही में देखिए मंदिर में जो भी सामान चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन पूजा पाठ के लिए बहुत सारा सामान हमें एक्स्ट्रा व्यवस्था करना होता है, ये बुधवार से ही व्यवस्था करके रखना चाहिए। और जो भी आप लोगों ने नियम लेनी है, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आप चलिए अब बनाते हैं एक गर्मा गर्म चाय, और साथ में जो चाय मसाला बनाया था वो मैं यूज़ करूँगी। तो गर्मा गर्म चाय के साथ आज की सुबह का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और हाँ, अपना ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।